हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है हमारा पिछले वीडियो हमने स्पीड पर किया था। अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेलोसिटी क्या होती है। इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। देखिए क्या डिफरेंस हुआ स्पीड और वेलोसिटी में। ये भी वो भी टोटल डिस्टेंस था, ये भी टोटल डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है इन गिवन डायरेक्शन। यानी अगर डायरेक्शन गिवन होगा तो जो स्पीड होगी तो वो उसको बोलते हैं हम वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी डिफाइन करती है। वेलोसिटी को तभी हम लिख सकते हैं जब उसकी डायरेक्शन डिफाइंड हो। अगर डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है तो वो वेलोसिटी नहीं है, वो स्पीड होगा। इसीलिए यहाँ पर v इज इक्वल्स टू एस बाय टी। यहाँ पर ये जो ऊपर एरो मार्क दिया हुआ है इसका मतलब ये डायरेक्शन शो कर रहा है, जो कि स्पीड में नहीं होता है। ठीक है, तो जो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। बेसिकली क्या होता है कि स्पीड क्या है, आपको कोई भी सपोज कोई कार है, वो कितनी कितनी फास्ट चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, ये बताता है कि स्पीड। बट अगर मुझे ये पता होना है कि वो कार कहाँ पर खड़ी है, तो उसके लिए मुझे उसकी डायरेक्शन को पता होना ज़रूरी है। तो वो उसके लिए मुझे वेलोसिटी का पता होना ज़रूरी है। तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो अगर कोई भी स्पीड दी हो आपकी, सपोज दैट कार इज मूविंग इन 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, इफ इट इज गिवन इन ईस्ट डायरेक्शन, दैट मीन्स इट इज द वेलोसिटी इज गिवन टू यू, and velocity is having both magnitude as well as direction, that is why it is a vector quantity. ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हमने स्पीड के लिए सिमिलर है, वैसे ही कि वेलोसिटी के लिए भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। क्या है, a body has a uniform velocity if it travels a specified direction in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो कैसे चेंज होती है। देयर आर थ्री वेज टू चेंज द वेलोसिटी कैन चेंज। कैसे, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। पहला तो स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही, स्पीड नहीं चेंज हो रहा, तब भी आपका वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती है। ठीक है, और अगर आपकी दोनों ही स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो जहाँ पर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती है वहाँ पर आपको हम उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वही आपकी अगली डेफिनेशन, a body covers unequal distance in equal intervals of time, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हमारे देर आर थ्री वेज टू चेंज द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फर्स्ट, टू चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, भले मैग्नीट्यूड ना चेंज हो रहा हो। जैसे कि सर्कुलर मोशन में कई बार ऐसा होता है कि वेलोसिटी नहीं चेंज करते हम, लेकिन फिर भी स्पीड नहीं चेंज कर रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि सर्कुलर मोशन में एवरी पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। और बाय चेंजिंग द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो ये तीन चीज़ें हैं। इससे हम कह सकते हैं कि बॉडी कैन चेंज द वेलोसिटी, और जब वो चेंज कर रही है तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पड़ रहा है, ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब वो व्हेन इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इसमें ये तो आ गया आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो हम बताती हूँ वो ये है कि जैसे कि सपोज कीजिए ये एक पर्सन है, दिस इज होम एंड दिस इज अ शॉप। तो दिस पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम होम और ये जा रहा है शॉप पे, कुछ खरीदने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ लिखा हुआ है ये 100 मीटर्स इन 50 सेकेंड्स। तो ये पहुँच गया, अपने शॉप पे पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूंगी कि स्पीड ऑफ दिस मैन क्या है, या मैन या बॉय जो भी है, स्पीड क्या है, तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 अपॉन टाइम कितना है, 50 सेकेंड्स। तो 100/50 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है इसका। ठीक है,
और अगर मैं बोलूँगी कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी भी वही होगी, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है एट पर्टिकुलर डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्ट डायरेक्शन। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड, या ये क्या कहते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस एट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब हमने एक चीज़ जानी थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस था। डिस्टेंस में भी आपका मैग्नीट्यूड था, डिस्टेंस में आपका ओनली मैग्नीट्यूड था जो कि एक स्केलर क्वांटिटी थी, और जो डिस्प्लेसमेंट था वो आपका वेक्टर क्वांटिटी था, क्योंकि उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पर भी हम वेलोसिटी में क्या लेंगे, डिस्टेंस की जगह हम एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तभी ये एक्चुअल डिफाइंड होगा वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कौन सी डायरेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, 100 मीटर्स है टुवर्ड्स, कौन सी डायरेक्शन, टुवर्ड्स ईस्ट। अगर मैं ये लिखती हूँ 100 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये हम जो कैलकुलेट करेंगे तब ये वेलोसिटी होगा। टाइम कितना है 50, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, और इसको लिखेंगे टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो अगर मैं टुवर्ड ईस्ट लिखती हूँ तो ये वेलोसिटी है, और नहीं तो अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, तो वो आपकी स्पीड है। तो यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर, जो दोनों की वैल्यू है वो सेम है, बट दोनों के डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है जबकि यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन हो रहा है। तो जहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन हो रहा है वो वेलोसिटी है, जहाँ नहीं हो रहा है वो स्पीड है। ठीक है, अभी इसी पर्सन को देखते हैं कि ये इसने क्या किया। ये गया, ये अभी इसने 100 मीटर तक अपनी शॉप पे गया, उसने कुछ खरीदा और फिर वो वापस चला गया, उसी रास्ते पे वापस चला गया। ठीक है, तो अब इसको, अब मैं देखती हूँ इसकी स्पीड कितना है, इस बॉय की स्पीड कितनी है, क्योंकि अब तो डिस्टेंस, अब तो इसका टोटल डिस्टेंस बदल गया ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 100 और 100, यानी कि 200, 200 मीटर्स अपॉन टाइम कितना है 50 सेकेंड्स एंड 50 सेकेंड्स, यानी कि 100 सेकेंड्स हो गया। तो कितना आया ये भी वही 2 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, ये तो आ गई स्पीड, लेकिन आपकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस डायरेक्शन में इसने 100 मीटर्स ट्रैवल किया, फिर उसने बिल्कुल सेम डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर्स, लेकिन अब ये था, ये टुवर्ड्स ईस्ट था, अब ये टुवर्ड्स वेस्ट हो गया, इसने डायरेक्शन बदल ली, तो डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। तो अब अगर डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिफाइन करता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या, 100 - 100, यानी कि जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपका जीरो हो जाएगा, अगर जीरो हो गया, तो वेलोसिटी क्या हुई, वेलोसिटी भी जीरो हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि आपकी वेलोसिटी इस केस में जीरो हो गई, लेकिन स्पीड जो है वो आपकी, इट विल रिमेन द सेम, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि जो स्पीड है, हमने दो चीज़ें देखी कि जो स्पीड है आपकी, स्पीड क्या होती है ये तो हमें पता है, ये आपकी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, और ये आपकी वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड क्या है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और इट कैन बी जीरो, बट ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बट नेगेटिव नहीं होगी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, बट ये नेगेटिव भी हो सकती है, और इस केस में हम देख रहे हैं ये जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल वैसे ही वेलोसिटी को ही करना है कि ये इट कैन बी जीरो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो, और एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो। तो ये आपका डिफरेंस हो गया स्पीड और वेलोसिटी का। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपको पूछने में आता है 1 मार्क के लिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, यू कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इससे रिलेटेड। पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें सीखनी ज़रूरी है, हमने पीछे देखा था एवरेज स्पीड हमने निकाला था, इट इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद है हमने पिछले वीडियो में देखा था एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, इट इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड, वेलोसिटी भी आपकी यही होती है, वेलोसिटी भी आपकी यही होगी सेम,
एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कब होता है, हमने मान लिया वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जब जा रहा है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन में जाते हैं तो क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का आपका इक्वेशन, आपकी जो फॉर्मूला होता है दैट विल रिमेन द सेम। बट अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, आपको हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, तो हम टोटल डिस्टेंस नहीं कवर कर पाते, टोटल टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस के लिए हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब सपोज पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और पॉइंट बी पे खत्म हुआ, इन बिटवीन जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, दैट वी डोंट नो, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है या कुछ पॉइंट के बाद चेंज हो रही है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो उस केस में क्या करेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी मतलब एट पॉइंट ए पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी और बी पे कितनी वेलोसिटी थी, ये दोनों फाइंड आउट करेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे, तो वी विल गेट द एवरेज वेलोसिटी। ये कब होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे हम इस तरह से एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए ये अब यह क्वेश्चन देखते हैं हम। A truck driver drives 20 kilometers down the road in 5 minutes and he then reverses and drives 12 kilometers down the road in 3 minutes. Find its average speed. मतलब कि यहाँ पर बोल रहे हैं, इसने ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है ए से बी। ठीक है, तो ये है आपका 20 किलोमीटर्स, लेट इट बी 20 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसका टाइम है T1 कितना, 5 मिनट्स है। ठीक है, और फिर ये रिवर्स बैक करता है और ये जाता है पॉइंट सी पर। ठीक है, और बी से सी तक का डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 12 किलोमीटर्स, और कितना टाइम लगा है इसने, 3 मिनट्स। तो अब हमें देखना है कि इसमें हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ अगर मैं डिस्टेंस बोलती तो ये दोनों ऐड हो जाते। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये ए बी, अगर मैं बोल रही हूँ ए से बी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो बी से सी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो रिवर्स हो रहा है, तो ए बी माइनस बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी कितना है आपका 20 माइनस ये हो गया 12, यानी कि 8 किलोमीटर्स, यानी कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 8 किलोमीटर्स, और टोटल टाइम कितना हुआ, T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा हमारा, 5 प्लस 3 8 मिनट्स। ठीक है, तो 8 मिनट्स हो गया, ये किलोमीटर है, 8 मिनट्स है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम आवर्स में, तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो या फिर आप लिख लो 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 आवर, तो 8 आवर्स 8 मिनट्स 60 8 मिनट्स इक्वल्स टू कितने आवर्स, 1/60 इंटू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 60, यहाँ से ये 8 कैंसिल हो गया, आपका एवरेज वेलोसिटी कितना आया, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है आपका, अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर ईस्ट इन 2 आवर्स एंड 2.5 किलोमीटर वेस्ट इन 1 आवर, कैलकुलेट द टोटल एवरेज स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये भी वही है आपका, सपोज मैं लेती हूँ ये P से Q जो है ये 10 आवर्स है। ठीक है, और इसका टाइम कितना है, T1 मैंने ले यहाँ पर दिया है 2 आवर्स, और फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, Q से R तक जाता है, तो Q से R तक का डिस्टेंस कितना है, 2.5 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये टाइम कितना है, 1 आवर। तो यहाँ पर टोटल टाइम देख लेते हैं कितना है, टोटल टाइम कितना है आपका, इट इज़ 2 + 1 इक्वल्स टू 3 आवर्स। तो टोटल टाइम आपका 3 आवर्स हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 10 माइनस 2.5, क्योंकि ये जो क्यू से आर की तरफ है ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 7.5 डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज 3, यानी कि कितना हुआ, 2.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। अगर इसी क्वेश्चन को मेरे को एवरेज स्पीड निकालना होता तो हम क्या निकालते, तब हम निकालते डिस्टेंस।
तो डिस्टेंस क्या होता है आपका टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 प्लस 2.5, ये हो जाता है आपका 12.5, और टोटल टाइम तो आपका सेम ही रहता है 3। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, तो अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना होता तो ये हो जाता आपका 12.5 डिवाइडेड बाय इट इज 3, तो ये जगह 4.166 लाइक दिस किलोमीटर पर आवर। तो देखिए डिफरेंस क्या है, स्पीड आपकी अलग आ रही है, स्पीड की मैग्नीट्यूड अलग है और वेलोसिटी की अलग है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर towards west in 5 hours in the morning, then travels Delhi in the evening, covering the same distance to 50 kilometers in the same time. Find the average speed and average velocity of the bus for the whole journey. अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें निकालनी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए देखते कैसे करना है। सबसे पहले तो वो दिल्ली से वो जाता है अम्बाला, नॉट सॉरी जयपुर, दिल्ली से जयपुर जा रहा है, ठीक है। इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर्स, ठीक है। तो जब ये व्हेन ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली से जयपुर जब जा रहा है उसने टोटल डिस्टेंस उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ आपका 250 किलोमीटर्स। और जब सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, और ये कितने टाइम पे किया इसने 5 आवर्स में, ठीक है। और सेकेंड टाइम पे क्या हो रहा है, जब ये जयपुर से दिल्ली आ रहा है तो डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर, डिस्टेंस आपका सेम है 250 किलोमीटर्स, और टाइम कितना है वो भी आपका 5 आवर्स ही है। तो आपका यानी कि D1 या S1 ले लो आप, तो S1 हो गया आपका, S1 है आपका 250 किलोमीटर पर किलोमीटर, और S2 है आपका 250 किलोमीटर्स, और T1 है आपका 5 आवर्स, और T2 भी आपका 5 आवर्स है। तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा 10 आवर्स हो गया। तो टाइम तो आपका 10 आवर्स हो गया, ठीक है। दोनों के केस में वही सेम ही है। एंड व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, वो निकालना है हमको। एवरेज, यहाँ पर मैं एवरेज स्पीड बता रही हूँ और यहाँ पर मैं एवरेज वेलोसिटी बता रही हूँ। एवरेज स्पीड में आता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यहाँ पर आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हुआ, इस केस में डिस्टेंस देखें हमने कितना किया, दिस इज 250 प्लस 250 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हुआ है 10 आवर्स। तो ये हो गया आपका 500 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये तो हो गया आपका एवरेज स्पीड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ पर वो कितने डिस्टेंस कवर किए 250 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, लेकिन जब ये रिटर्न बैक कर रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, बिल्कुल रिवर्स बैक कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, आ रहा है, और तो बिल्कुल रिवर्स बैक कर रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन हुई 250 माइनस, तो डिवाइडेड बाय टाइम तो 10 आवर्स ही रहेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट आपकी जीरो। तो एवरेज जो वेलोसिटी है दैट विल बी जीरो, लेकिन एवरेज स्पीड जो है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। चलिए नेक्स्ट, ओके ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अ ट्रेन takes 2 hours to reach a station A to B, which is at a distance 200 kilometers from the station A. It takes 3 hours for the return journey. Find the average speed and the average velocity. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हम फिर भी देख लेते हैं। ये A है, ये B है, तो A से B स्टेशन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर्स, तो ये डिस्टेंस है आपका 200 किलोमीटर्स, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर्स, और ए से बी जाने में इसको 2 आवर्स लग रहे हैं, जबकि बी से ए आने में इसको 3 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज, यहाँ पर मैं एवरेज स्पीड निकाल रही हूँ और यहाँ पर मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम देखिए दोनों के लिए सेम है, तो मैं टोटल टाइम यहाँ लिख लेती हूँ, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 5 आवर्स, ठीक है।
तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज 5 आवर्स, यानी 400 डिवाइडेड बाई 5 यानी 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका स्पीड, एवरेज स्पीड। बट व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ए से बी तक जाने में इसको कितना डिस्टेंस लगा, इट इज 200, एंड बी से ए तक जाने में इसको कितना डिस्टेंस लगा, 200। लेकिन ये इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये -200 हो गया, यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी ज़ीरो हो गई। और डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो गई तो आपका एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो है। तो इस तरह से यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, एवरेज स्पीड आपकी 80 किलोमीटर पर आवर है। तो ये थे हमारे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस। तो इस पर हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी के लिए ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।